Hello everyone, welcome to Engineer Sudda guys. I hope you all are good. So guys, TSPSC Polytechnic Lecturer Vacancies 2022 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में समझने वाले हैं इस वीडियो में। फटाफट देखिए, आपको बताता हूँ यहाँ पे जो तेलंगाना स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक वैकेंसीज निकाली गई हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए पॉलिटेक्निक लेक्चरर के रूप में यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाना है, राइट। अब इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में आपको क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट रूप से दिमाग में अपने रखनी है, जितने भी लोग फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं उन सभी के लिए बताऊंगा वन बाय वन करके। सबसे पहली डेट कि स्टार्ट कब हो रहा है, फॉर्म किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, तो 14/12/2022 से ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और लास्ट डेट लिखा हुआ है 4/1/2023, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पे भी आपको 30 दिन का समय मिल रहा है फॉर्म फिलिंग के लिए। अब चलो डेट तो ठीक है, वैकेंसीज कितनी है वैकेंसीज देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो 82 वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में, राइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 24 है, केमिकल इंजीनियरिंग में 1 है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 3, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 41, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 1। और इसी तरीके से देखिए बाकी ब्रांचेस के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 36 है यहाँ पे टोटल पोस्ट। और जिसका जो लेवल ऑफ पे रहेगा वो 9th और 10th लेवल की जॉब, ऑब्वियस सी बात है यार कि यहाँ पे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की जॉब है तो पे लेवल भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और साथ साथ में इन ब्रांचेस के अलावा डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस भी यहाँ पे मेंशन की गई हैं जिसमें आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैकेंसीज में एलिजिबिलिटी, सबसे पहला सवाल आता है कि क्या सर अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं कि नहीं। अदर स्टेट वाले बच्चे डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनका जो कैंडिडेचर है वो जनरल में कंसिडर किया जाएगा और वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन भी रहता है। कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन भी रहता है कि जनरल में भी इतने परसेंट सीटों में बाकी बच्चे आ सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आप प्रॉपर फॉर्म को पढ़िए, एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक कीजिए। यहाँ पे बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा आपका, राइट। और एग्जाम के जो भी नोटिफिकेशन वगैरह जो आए हैं इसके फॉर्म फिलिंग के बाद जो आपके प्रॉपर एडमिट कार्ड आएंगे उससे पहले एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आ जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन कब होना है उसके बारे में यहाँ पे टेंटेटिव डेट इन्होंने मेंशन कर रखा है। द एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मई/जून 2023, मई या जून में इसके एग्जामिनेशन होने हैं, ये इनका कहना है, राइट। ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ में लिखा हुआ कंप्यूटर रिक्रूटमेंट टेस्ट सीआरबीटी और ऑफलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन, ये कमीशन डिसाइड करेगा कि किस टाइप से ये एग्जामिनेशन कराए जाएंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस एग्जामिनेशन को देंगे, इच्छा रखते हैं देने के लिए, यहाँ पे उनके लिए भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू कीप द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी विद द अपलोडिंग देयर एप्लीकेशन एंड अपडेटिंग द ओटीआर। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है जिसको आपको रेडी रखना है, ठीक है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट इसेंशियल होंगे, आपके पास होने चाहिए। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट्स थे उसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका ग्रेजुएट डिग्री 4 ईयर का बीटेक होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दोज possessing minimum 4 year bachelor degree in BE, BTech, BS in relevant discipline with the first class or the equivalent shall be placed in the level 9A at entry pay of the 56,000। एंड लेवल 10 में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास either of the two at the time of selection shall be placed in the level 10। अब देखिए यहाँ पे बैचलर एंड मास्टर्स डिग्री दोनों होगी तो उनको लेवल 10 पे ही एंट्री दी जाएगी। और लेवल 9 है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग देख रहे हो 57,700 56,100, कितना डिफरेंस है, ना के बराबर है, राइट। तो ये एक छोटा सा इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। हालांकि बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं। एज का क्राइटेरिया 18 साल से 44 साल का यहाँ पे दिया हुआ है, 18 to 44 ईयर्स, काफ़ी अच्छा खासा। और रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो वहाँ के कैंडिडेट को मिलेगा जो तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो जो उनको क्राइटेरिया मिलेगा, रिजर्वेशन में बेनिफिट मिलेगा, वो यहाँ पे दिया हुआ है जैसा कि हर जगह मिलता है। एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ टुवर्ड्स द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फ़ी
एप्लीकेंट 120 रुपीज़ टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन फ़ी। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी 200 रुपये है और एग्जामिनेशन फ़ी 120 रुपये है, ठीक है। All the unemployed are exempted for the payment of the examination fee and all the employees of the government, central PSUs and other government have to pay the prescribed examination fee। देख रहे हैं कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे सेकंड में इन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि भाई साहब जो एग्जामिनेशन फ़ी है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉय हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे उनके लिए पैसा नहीं देना है, यहाँ पे पेमेंट वो जो एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के। एग्जाम पैटर्न समझते हैं। 2 पेपर होगा, जनरल स्टडी, जनरल एबिलिटी का एक 150 नंबर का पेपर होगा, ड्यूरेशन 150 और मार्क्स आपको 150 मिलने वाले हैं। 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 नंबर। उसी तरीके से कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं तो उन टेक्निकल सब्जेक्ट का भी 150 150, लेकिन यहाँ पे 300 नंबर का, जिससे वेटेज इसका बढ़ जाता है, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे 300 हो जाते हैं, 2-2 नंबर के एक एक क्वेश्चन आएंगे। टोटल 450 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। और यहाँ पे लैंग्वेज जो दे रखा है, पेपर 1 जो होगा वो बाईलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और तेलुगु, इंग्लिश एंड तेलुगु लैंग्वेज में होगा। लेकिन जो सेकंड पेपर होगा जो कंसर्न सब्जेक्ट का होगा वो केवल और केवल आपका इंग्लिश में आएगा, ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। तो गाइज ये रही पूरी की पूरी नोटिफिकेशन, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल। जितने भी बच्चे इस एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पैरेलली बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके चल रहे हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशन की वैकेंसीज आने वाली हैं 2023 में। प्रिपेयर रहिए मेंटली, और सबसे अच्छी बात है कि आपको सब्जेक्ट तो एटलीस्ट अपने टेक्निकल के सब्जेक्ट को स्ट्रांग रखना है कि जो भी आपका एग्जामिनेशन देखने को मिले उस एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छा अटेम्प्ट कर पाओ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पे, यूट्यूब पे तो क्लासेस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। मंडे से एक नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ 8 बजे से। लेकिन बाकी बच्चे को, जो रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, जो अभी कहीं ना कहीं उनको सब्जेक्ट पढ़ने की नीड है, प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, उनके लिए पेड क्लासेस अवेलेबल हैं अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे। और आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें एनरोल करने के बाद गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम सेक्शन आपको दिखाई देगा, गेट एंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स। उस गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में आपको अपनी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये महापैक जो दिखाई देगा गाइज, इस पे अभी डबल वैलिडिटी अवेलेबल है। आज वीडियो कर रहा हूँ, आज 9 तारीख है, आज भी डबल वैलिडिटी अवेलेबल है। 10 तारीख को मॉर्निंग में प्रॉबेबली ख़त्म हो जाएगी, मॉर्निंग में सुबह सुबह। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 9 तारीख को ही, आज ही के दिन, ये डबल वैलिडिटी जिसने नहीं ली होगी ले लेना। इसमें आपको हर एक एग्ज़ाम की क्लासेस मिल जाएंगी, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, सभी एग्जामिनेशन के आपके कोर्स को कवर कराया जाता है। इनफैक्ट ऐसा समझ लो कि सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं वो पूरे के पूरे 13 टेक्निकल सब्जेक्ट सिविल के, और नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है। ये पूरे के पूरे इसमें आपको लाइव क्लासेस में भी कवर होंगे, रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल होंगे। और जो जनरली ये पैक जो है, जनरली 6 मंथ के लिए जो होता था, उस पर 6 मंथ की एक्स्ट्रा, और 12 मंथ वाले पे 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि डबल वैलिडिटी सेम प्राइस में। डिस्काउंट किसी भी स्टूडेंट को चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी, तो पेमेंट करने से पहले इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे, दैट इज़ Y293, याद रखिएगा। इसको यूज़ करते ही आपको लोवेस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपकी ब्रांच सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये सारे के सारे आपके पास महापैक्स अवेलेबल हैं, इसको ज्वाइन करके अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।